आपकी बात आपके साथ ITDC न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ITDC न्यूज। नो फियर नो फेवर। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। क्या है वो बिटकॉइन विवाद जिसे लेकर सुप्रिया सुले और बीजेपी आमने सामने। महाराष्ट्र में बिटकॉइन विवाद राजनीति तूफान का विश्लेषण। ITDC न्यूज दीप एनालिसिस साइट इनसाइट शो। नमस्कार, ITDC न्यूज के दीप एनालिसिस साइट इनसाइट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के राजनीतिक तूफान में बदल चुके बिटकॉइन विवाद की। इस मामले में धोखाधड़ी के आरोपों से लेकर राजनीतिक बहसों तक हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। विवाद क्या है? यह विवाद महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हुआ। पूर्व IPS अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने NCP नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर 150 करोड़ की बिटकॉइन धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि बिटकॉइन डीलर अमिताभ गुप्ता ने उन्हें बताया कि इन नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया। हाल ही में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले को और उछालते हुए एक ऑडियो क्लिप साझा की जिसमें कथित तौर पर अवैध बिटकॉइन लेन देन की बातचीत सुनी जा सकती है। बीजेपी ने इस मामले में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अवैध बिटकॉइन लेन देन के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। आइए जानते हैं बीजेपी के 5 सवाल। पहला सवाल, क्या कांग्रेस और NCP नेता बिटकॉइन के लेन देन में शामिल है? दूसरा सवाल, क्या वे गौरव गुप्ता या मेहता नामक व्यक्तियों के संपर्क में हैं? तीसरा सवाल, क्या वायरल चैट उनके नेताओं की है? चौथा सवाल, क्या ऑडियो क्लिप प्रमाणिक है? पांचवा सवाल, इन बड़े लोगों का जिक्र कौन है? NCP और कांग्रेस का पलटवार। सुप्रिया सुले ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी पर आखिरी समय में झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के किसी भी नेता के साथ इस मामले पर सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हैं। सुप्रिया सुले का बयान, मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों पूरी तरह निराधार हैं। यह चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं को गुमराह करने की साजिश है। वहीं शरद पवार ने भी इन आरोपों को खारिज करते हुए इस राजनीतिक साजिश बताया। नाना पटोले ने इन आरोपों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। इस विवाद के केंद्र में एक वायरल ऑडियो क्लिप है जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अजीत पवार ने संकेत दिया कि यह आवाज उनकी बहन सुप्रिया सुले और नाना पटोले की हो सकती है, लेकिन उन्होंने जांच के बाद सच्चाई सामने आने की बात कही है। अजीत पवार का बयान, जांच के बाद सच सामने आएगा। अगर ऑडियो सही है तो जिम्मेदार तय की जाएगी। बिटकॉइन क्या है? अब बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो पूरे तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। इस पर किसी सरकार या बैंक का नियंत्रण नहीं होता। यह दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है, लेकिन कई देशों में इसे मान्यता नहीं मिली है। क्या यह क्रिप्टो करेंसी महाराष्ट्र चुनाव में धोखाधड़ी का हिस्सा बन गई है? यह जांच के बाद ही पता चलेगा। राजनीतिक असर, इस विवाद का समय भी सवाल खड़े करता है। वोटिंग से ठीक पहले इन आरोपों को उछालने का क्या उद्देश्य था? क्या यह मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है या कोई बड़ा घोटाला? यह आने वाले दिनों में साफ होगा। तो ये था हमारा डीप एनालिसिस साइट इनसाइट महाराष्ट्र के बिटकॉइन विवाद पर। यह मामला धोखाधड़ी का है, राजनीतिक साजिश का, या दोनों का? सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। ITDC न्यूज से जुड़े रहिए क्योंकि हम आपको इस मामले की हर अपडेट देंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ITDC न्यूज, आपकी भरोसेमंद खबरों का स्रोत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ITDC न्यूज। नो फियर नो फेवर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।